तो इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों से वाइबा में व्हीटस्टीन सेतु टॉपिक पर आधारित एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है, वो आज की इस क्लास में आप लोगों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने व्हीटस्टीन सेतु बनाया है उनके लिए ये बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वाइबा में एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। तो केवल आप 2-4 मिनट इसको देख लीजिए अच्छे से वाइबा देने से पहले। पहला प्रश्न, व्हीटस्टीन सेतु क्या है? ठीक, सबसे पहला प्रश्न उसका वही रहेगा कि व्हीटस्टीन सेतु क्या है। ठीक है, वैसे तो आप सभी लोगों से पहले तो वो पूछेगा कि आपने जो प्रैक्टिकल किया उसका उद्देश्य क्या है। तो 1-2 प्रैक्टिकल के उद्देश्य आप लोग याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर है। पहले प्रैक्टिकल का उद्देश्य, दूसरे प्रैक्टिकल का उद्देश्य, उसके बाद जैसे आपने व्हीटस्टीन सेतु पोस्टर पर बनाया है तो उससे संबंधित प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि व्हीटस्टीन सेतु क्या है, तो आपको बताना है कि यह एक ऐसा विशेष परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, व्हीटस्टीन सेतु क्या है? ये एक ऐसा परिपथ होता है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, C.F. व्हीटस्टीन सेतु ने किया था। किसने किया था? C.F. व्हीटस्टीन सेतु ने किया था। ये चीज भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, व्हीटस्टीन सेतु किस सिद्धांत पर भैया कार्य करता है? तो व्हीटस्टीन सेतु जो होता है वो शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जो गैल्वेनोमीटर होता है जब उसमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है तब जाकर के P/Q बराबर R/S संतुलन की स्थिति को लगा करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अर्थात शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हीटस्टीन सेतु की आवश्यक शर्त अथवा संतुलन की स्थिति क्या है? तो हमने अभी बताया आप लोगों को, जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है, ठीक है, तभी जो है संतुलन की स्थिति मानी जाती है, शून्य विक्षेप की स्थिति मानी जाती है। तो व्हीटस्टीन सेतु की आवश्यक शर्त या संतुलन की स्थिति जो होती है वो P/Q बराबर R/S होता है। अर्थात इसको अगर हिंदी में बोलें तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि व्हीटस्टीन सेतु में संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में धारा आखिर बहती क्यों नहीं? जब आप ये कहेंगे ना कि जब गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहती है तो व्हीटस्टीन सेतु जो होता है वो संतुलन की स्थिति में होता है, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति में। लेकिन अगर प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछे कि गैल्वेनोमीटर में धारा उतनी टाइम क्यों नहीं बहती है, तो आप कहेंगे क्योंकि उसका जो विभवांतर होता है उतनी टाइम शून्य होता है। विभवांतर कितना होता है भैया? शून्य होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हीटस्टीन सेतु में गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है? भाई सभी लोग जानते हैं गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य होता है। भाई गैल्वेनोमीटर का कार्य होता है धारा की स्थिति को बताना। क्या कार्य होता है? धारा की स्थिति को बताना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हीटस्टीन सेतु का उपयोग क्या है? भाई जो आपने व्हीटस्टीन सेतु बनाया इसका क्या उपयोग है? देखिए, इसका मुख्य उपयोग जो होता है किसी अज्ञात प्रतिरोध का सटीक से सटीक मान ज्ञात करना। ठीक, सटीक मापन करना या अज्ञात प्रतिरोध का सटीक मान ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भाई बिना समय को लॉस किए आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टीन सेतु संतुलित कब होता है? अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती है। अर्थात व्हीटस्टीन सेतु में सेल और धारा मापी दोनों की कुंजियां अगर हम लोग क्या कर दें, बंद कर दें। देखिए, धारा मापी के पास एक कुंजी होती है और एक सेल बैटरी के पास जो होती है कुंजी होती है। ठीक है, तो सेल यहाँ बैटरी नहीं लगी होती क्योंकि बैटरी का जो निर्माण होता है कई सारे सेलों से मिलकर के होता है। ठीक है, तो बैटरी और सेल में अंतर भी कई बार एग्जामिनर ने पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। तो व्हीटस्टीन सेतु में जो हम सेल लगाते हैं उसकी कुंजी और धारा मापी के पास जो कुंजी K2 होती है दोनों को बंद कर दें, और बंद करने पर धारा मापी जब कोई विक्षेप ना हो तो हम उसे कहते हैं व्हीटस्टीन सेतु के संतुलन की स्थिति। और संतुलन की स्थिति में ही हम लोग फार्मूला लगाते हैं P/Q बराबर R/S, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टीन सेतु के सिद्धांत पर आधारित कौन कौन से उपकरण है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हीटस्टीन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण आपसे पूछा जाता है। पहला मीटर से, तो दूसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मीटर से तो प्रैक्टिकल में आपके बचा है, अब सिलेबस में तो नहीं। वैसे व्हीटस्टीन सेतु में कितनी भुजाएं होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है भाई? 4 भुजाएं होती है। तो ये आपके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे व्हीटस्टीन सेतु टॉपिक से, जो प्रैक्टिकल वाइबा में एग्जामिनर आपसे पूछता है। हमें उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।